20 लाख देकर खुश रहेगी बेटी, इसी भरोसे से भेजा था सऊदी। लखनऊ की 26 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर एमन खान की सऊदी अरब के जेद्दा में संदिग्ध हालत में मौत। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम अपराध में। लखनऊ की रहने वाली 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर एमन खान की मौत सिर्फ एक विदेशी हादसा नहीं बल्कि एक ऐसा मामला बन गया है जिसने दहेज, घरेलू हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एमन की मौत 18 दिसंबर 2025 को सऊदी में हुई है, लेकिन शव भारत लाकर जब पोस्टमार्टम हुआ तो जो सच सामने आया उसने परिवार के आरोपों को और भी मजबूत कर दिया है। पिता का कहना है कि उन्होंने यह सोचकर बेटी के ससुराल उसे भेजा था कि 20 लाख रुपए देने के बाद अब वह खुश रहेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ससुराल वाले सऊदी पहुंचते ही कसाई बन जाएंगे। एमन खान लखनऊ की एक होनहार बेटी थी जिन्होंने सॉफ्टवेयर और साथ ही कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। 10 अप्रैल 2025 को उनका निकाह रायबरेली निवासी आमिर खान से हुआ। शादी में हैसियत से ज्यादा दहेज दिया गया। सोना, चांदी, घरेलू सामान और नकद राशि भी शामिल थी। इसके बावजूद शादी के कुछ ही समय बाद एमन को ससुराल में प्रताड़ना झेलनी पड़ी। पति का आरोप है कि शादी के बाद लगातार 20 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी और साथ ही मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करता था उसका पति, ऐसा पिता ने कहा है। शादी के कुछ महीनों बाद एमन अपने पति के साथ सऊदी अरब के जेद्दा गई और परिवार का दावा है कि वहां पहुंचते ही हालात और बदतर हो गए। एमन को नौकरी करने से रोका गया, उसका पासपोर्ट और दस्तावेज अपने कब्जे में लिए गए और उन्हें पूरी तरह ससुराल वालों पर निर्भर कर दिया गया। अक्टूबर 2025 में एमन भारत लौटी और अपने माता पिता को आप बीती सुनाई है, लेकिन सामाजिक दबाव और समझौते की उम्मीद में वह दोबारा सऊदी लौट गई थी। और साथ ही 17 दिसंबर 2025 को एमन की अपने परिवार से आखिरी बार बात हुई। अगले ही दिन 18 दिसंबर को सूचना मिली कि एमन की मौत हो गई है। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन जब शव 13 जनवरी 2026 को भारत लौट गया और पोस्टमार्टम कराया गया तो रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर कर दिए। एमन के शरीर पर सिर, कान, गर्दन और अन्य हिस्सों में चोटों के निशान पाए गए हैं। गर्दन पर लेक्चर मार्क्स भी थे और साथ ही होंठ और जीभ नीले पड़े थे, जिसमें दम घुटने की आशंका जताई जा रही है। इन्हीं चोटों के आत्महत्या के दावे को संदिग्ध बना दिया है। परिवार का यह भी आरोप है कि एमन गर्भवती थी और इसी वजह से मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब लखनऊ की चिन्हट थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पिता की तहरीर के आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश चल रही है कि यह आत्महत्या थी या फिर सुनियोजित हत्या। एमन खान की मौत एक बार फिर ये सवाल खड़े कर देती है, क्या दहेज की भूख और सीमाओं के देशों और कानूनों को भी बड़ी हो चुकी है। एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर बेटी जिसे सपने के साथ ससुराल भेजा गया, वह ताबूत में लौटी है। ये कहानी किसी सोच नहीं, अब निगाहें पुलिस और जांच व कानून व्यवस्था पर टिकी है, क्योंकि एमन की खामोशी और उसकी लाश आज भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अपराध के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।